जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, ये सत्संग मेरी छोटी बहन का जो बेटा है उसके लिए कर रही हूँ। संगत जी, मेरी छोटी बहन जब 32 साल की थी और उसका बेटा 7 साल का था, तभी उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तब से लेके आज तक अकेले ही अपने बेटे को संभाल रही है। और आप समझ सकते हैं, एक अकेली माँ जब अपने समाज में सरवाइव करती है अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे को जब वो आगे बढ़ाना चाहती है तो कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और वही परेशानी मेरी बहन के साथ भी हो रही है। पहले वो मेरी माँ के साथ रहती थी, माँ के घर में, लेकिन भैया भाभी जब उनका जॉब भी यहीं इसी सिटी में हो गया तो वो वापस जब अपने घर आए तो मेरी बहन को अपनी माँ का घर छोड़कर बेटे के साथ बाहर निकलना पड़ा। अब वो रह रही है मेरी बड़ी दीदी के घर में, ऊपर में अलग से 2 रूम में। रह तो इंडिपेंडेंटली रह रही है, लेकिन प्रोटेक्शन है इनडायरेक्टली मेरी दीदी जी का। और हम सब लोग पास पास में ही रहते हैं। संगत जी, दुश्मन कोई दूर का नहीं होता है, अपना ही होता है। और हम सभी के बीच में भी वही प्रॉब्लम हुई है। अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही पहचान वाले, अपने ही वेल विशर गुप्त शत्रुओं के रूप में आसपास होते हैं, जिन्होंने बहुत हम सभी भाई बहनों के बीच में इतनी दूरियां क्रिएट कर दी, मैनिपुलेट किया हम सबको। उससे भी काम नहीं चला तो वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों का भी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, जिसके ज़रिए हम भाई बहनों में दूरियां आ गई, वैचारिक मतभेद आ गया। बात यहीं तक नहीं रुकी संगत जी। हमारे परिवार में जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, जो अपने कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी उथल पुथल ला दी, उनके कैरियर में ब्लॉकेजेस ला दिए, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उनके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया संगत जी। और वो इन सब चीज़ों से इतने जूझ रहे हैं। और तीनों बच्चे आपस में बात नहीं करते, बहुत दूरियां हो चुकी है संगत जी। मुझे देख देख कर इतना आंसू आते हैं। और सभी बातों की क्लियरिटी मुझे गुरुदेव से मिली। मैं जब मेरे भाई बहनों को गुरुदेव के बारे में बताना चाहती हूँ, उनके मन में मेरे प्रति इतनी नेगेटिविटी भर दी है, इतनी घृणा, इतनी द्वेष भर दी कि वो मेरी बातें ही नहीं सुनना चाहते। अब ये जो मेरी बहन है, जो अकेली अपने बेटे को संभाल रही है, ये सबसे ज़्यादा मेरे से घृणा करती थी संगत जी। मैं सामने दिखी तो उसने एकदम अजीब सा चेहरा बना लेना है और मुझसे बात ही नहीं करना। मेरी बात, मैं एक शब्द रखूं उसके सामने कि उसने सीधा लड़ना है, हर बात का नेगेटिव मीनिंग उसने कैच करना है, यही एटीट्यूड रहता था संगत जी। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरा जो वो बेटा है, बहन का बेटा, वो इसी साल उसकी 12th है। 10th में तो गुरुदेव की ब्लेसिंग से, वो सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में, उनकी रहमत से उसे 95% आए। ऐसी परिस्थिति में भी संगत जी, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी रहमत है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब ये रिज़ल्ट देखकर देखने वालों के, सुनने वालों को इतना जलन हुई कि इतनी उन्होंने नेगेटिविटी भेजी कि वो दिन है और आज का दिन है, मेरा वो बेटा कॉलेज नहीं जा पाया। पूरा 11th उसने न क्लासेस अटेंड की, न कॉलेज जा पाया। होम एग्ज़ाम दी, जैसे तैसे वो 11th क्लियर हो चुका है। अब 12th है संगत जी, 12th है उसकी।
और वो अब भी उसका कॉन्फिडेंस लौट ही नहीं रहा है। वो इतना डिप्रेशन में जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। पिछले कुछ दिनों से बार-बार सत्संग आ रहे हैं गुरुदेव के कि तेरे बेटा डिप्रेशन में जा रहा है, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसके तरफ ध्यान दे। अब मैं मेरी बहन को इतना बताती थी कि तू जल प्रसाद दे, जल प्रसाद दे, चंदन टीका लगा, वो सुनने को ही तैयार नहीं। आखिर में गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया कि तू जा अपनी बहन के पास और उसे समझा। संगत जी गुरुदेव को साथ में लेकर गई, उसे समझाया। इन गुरुदेव की रहमत से, उनकी कृपा से वो तैयार हुई जल प्रसाद देने के लिए। और मेरे पास जो ब्लेस किया हुआ बड़े मंदिर का लोटा था, वो मैं मेरी बहन को देकर आई संगत जी। और अब उसने शुरू किया है, बेटे के लिए उसने मेरी बात मानी, वरना मुझसे तो वो बहुत नफरत करती है। और मैंने बहुत समझाया उसे गुरुदेव के बारे में, बहुत से सत्संग उसे सुनाए, उनके बारे में जानकारी दी। और अब वो जैसे तैसे मान रही है। और मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, उसे सफल करेंगे। ये जो भी गंदे लोग हैं, गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी जीत कभी हो ही नहीं सकती। जीत मेरे गुरुदेव की होगी। हमेशा परचम मेरे गुरुदेव का ही फहराएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरा बेटा जरूर सफल होगा अपने जीवन में। गुरुदेव ने कहा है अब तू अपने बेटे की चिंता छोड़ दे, वो मेरे से मैंने उसकी उंगली पकड़ लिया हूँ, और तू देखना वो तेरा नाम रोशन करेगा। उसका नसीब मैंने स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत होनहार बच्चा है संगत जी, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। लेकिन ये सब परिस्थिति पर, ये जो वातावरण चल रहा है उसके चलते बहुत टूट गया है वो अंदर से। गुरुदेव उसके जीवन की खुशियाँ लौटा दे, उसके जीवन की पूरी खुशियाँ लौटा दे, उसे वापस से उसके चेहरे की वो मुस्कान लौटा दे, उसका टैलेंट बाहर निकाले और सही मायने में वो अपने जीवन को जिए, समाज का, देश का नाम रोशन करे, अपनी माँ का सहारा बने। यही आपसे अरदास है मेरे गुरुदेव। और इस तरह से हमारे संगत परिवार में जो भी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। उनके जीवन में स्वच्छ स्वर्णिम उजाला आप भेज दीजिए गुरुदेव। अपना वरद हस्त उन सभी बच्चों के सर पर रख दीजिए। यही आपसे अरदास है। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।